इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। आदाब दोस्तों, मैं हूं वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एमवा के कौमी सदर, समाजी जहदकार जनाब शमशाद कादरी साहब, और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के सदर उबानी अलहाज डॉक्टर बाबर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं एक सवाल कादी साहब से करना चाहूँगा। कादी साहब, परसों यानी कि 19 तारीख को एक प्रोग्राम एलवी स्टेडियम में मुनक्कद किया गया। देखिए, प्रोग्राम्स यूँ तो कई होते रहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, ख़ास तौर पर अक़लियतों की बात आती है, तो हुकूमत की नाइंसाफ़ी हर जगह आपको दिखाई देती है। तो ऐसा ही कुछ 19 तारीख को एलवी स्टेडियम में हुआ और 10,000 अफराद को 1 लाख रुपए नाकाबिल वापसी स्कीम मुतारुफ करवाई गई और वहाँ पर वो चेक्स, इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। तो आप क्या समझते हैं कादी साहब, ये अक़लियतों के साथ भद्दा मजाक है या फिर उनकी मदद के इरादे से किया गया अमल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं पैगाम टीवी से, और हमारा अहम मकसद ये रहता है कि आवाम तक जो है शऊर बेदारी पैदा करते हुए हुकूमत जो स्कीमात रुकूमत लाती है उसको किस तरह से आपके सामने पेश किया जाना चाहिए। अब जैसा कि अभी मालूम है, 5 मिनट पहले ही मैं जो है कांति वेस्ली वहाँ की वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से बात किया। अब ये 10,000 का जो ढंढोरा पीटा जा रहा था, वो 10,000 नहीं बल्कि 1686 जो लोन थे ऑलरेडी पहले दिए जा चुके थे विलेजेस में, हैदराबाद में जी। अब उसके बाद जो है 8,000 के करीब कुछ लोन दिए गए हैं, वो जिसका जो है 100 करोड़ का बजट था, वो 100 करोड़ के बजट के साथ 8,000 लोगों को दिया गया। जब उनसे ये मालूमात हासिल की गई कि फिर अब इसके बाद अब कैसा करेंगे, किस तरीके से आप सेलेक्ट किए, तो उन्होंने ये बात कही कि जो एप्लीकेशन उनको पहले रिसीव हुई थी 2,16,693 एप्लीकेशन जी, उसी में से ये जो बाकी लोगों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी स्कीम दी गई। अच्छा, मगर यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि गरीबों की मदद के लिए दिया गया है, अपनी शोबेबाजी है, तो अब मैं आपको एक बात ये ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, बाबर साहब भी यहाँ बैठे हैं, 3,600 लोगों को देने के लिए, जबकि बाकी ईमानदार जितने भी एप्लीकेंट हैं वो विलेजेस में देने के थे, हैदराबाद के नहीं थे वो जी। 3,000 लोगों को देने के लिए एलबी डे स्टेडियम को जो है बड़ा प्रोग्राम रखा गया, बड़े बड़े कटआउट्स बनाए गए। वही पूछ रहा हूँ खालिद साहब मैं, हाँ वही, ये गरीबों के साथ मजाक तो नहीं है? बिल्कुल, आप खुले तौर पे आपको समझ में आ रही बात, जब टी श्रीनिवास यादव ने खुले तौर पर जो है बड़ी महफिल में इम्तियाज से जो खिंचाई की गई, उसका मतलब यही था, उन्होंने खुसूसी तौर पर बड़ी अच्छी बात कही। ये जो बात हो रही है, आपने जो लोन जो नए बगैर एप्लीकेशन लेके आपने जो लोन तकसीम करने का जो किया है, ये गलत है। पहले की जो कैटेगरी 1-2 की स्कीम को बर्खास्त कर दी गई थी और नई स्कीम अनाउंसमेंट की गई थी जो सब्सिडी पे मुकम्मल सब्सिडी पे थी, तो इसके लिए आपको नए एप्लीकेशन मंगाना चाहिए था। मगर इसमें सिर्फ इम्तियाज इसाक को चाहिए था कि उनकी वाहवाही हो, उनके बड़े बड़े कटआउट लगे, लाखों रुपए कटआउट पे खर्च कर जाए। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ भंदा मजाक है, इसमें किसी किस्म की कोई उनकी मदद के लिए आज जनाब 1 लाख रुपए तो आपको पकड़ के लिए देना पड़ेगा अगर कोई बिजनेस शुरू कर दुकान खोलना चाहे तो। अब यहाँ पर तो जो है सिर्फ एक दिखावा करने के लिए, आप देखिए बड़े बड़े कटआउट इम्तियाज इसाक के, इस इम्तियाज इसाक के कटआउट डालने की क्या जरूरत है वहाँ पर? इम्तियाज इसाक रियासत के चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, चेयरमैन है, मगर चेयरमैन का मतलब सिर्फ आप बैठिए ऑन दी होल डिपार्टमेंट की माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन करी। कांति वेस्ली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है
वो वीसी हैं और मेरे उनकी एक तस्वीर देखने को नजर नहीं, नहीं उनकी आई। तस्वीर देखने को नहीं, उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं है उसके अंदर। तो अब ये सिर्फ ये है कहीं बैठ के चक देते हो आपकी फोटो आ जा रही, कहीं जो है बड़े बड़े बातें करके आ जा रही। तो ये सिर्फ मुसलमानों को भद्दा मजाक है। मुसलमानों को भी चाहिए कि जैसा कि वाजिद साहब हैं या हमारे डॉक्टर बाबर शेख साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसरों को सबसे पहले तो जिस दिन टी श्रीनिवास यादव ने इम्तियाज साहब को बुरी तरीके से लताड़ दिया उतनी बड़ी महफिल में, तो अब इस बात से अंदाजा लगाए कि किस तरीके से जो हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरीके से जो काम हो रहा है। उन्होंने ये बात कही कि जब तक आप हुकूमत से अहकाम मालूमात फराम नहीं करेंगे, हुकूमत के नॉलेज में लेंगे, आप ये स्कीम शुरू आप ये जो है नए जो लोग अप्लीकेशन लेके देना चाहते नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए के खान और मिस्टर उमर जलील की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जब एक शफाफियत इस बात से लाना चाहिए कि जब एक मिनिस्टर, खुद सीनियर मिनिस्टर इस बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है, तो फिर ऐसे शख्स को वहां पर उसको कंटिन्यू करना कहाँ तक जो है सही है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और मिस्टर ए के खान की जिम्मेदारी है किस तरीके से, और उमर जलील साहब किस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं डॉक्टर बाबर शेख साहब के पास। डॉक्टर साहब, ये जो स्कीमात हैं, लोग कहते हैं और कह रहे हैं, खुद वजीर आला केसीआर भी कहते हैं कि दोनों आंखें मेरी हिंदू मुसलमान हैं, लेकिन एक शायर, हैदराबाद के मशहूर शायर कहते हैं कि केसीआर की एक आंख बसारत से महरूम हो गई है क्योंकि उन्हें मुसलमानों का ख्याल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे हालात में जबकि इलेक्शन सर पर है, ऐसे में 1 लाख की स्कीम मुतारुफ करवाई गई, आप क्या समझते हैं 1 लाख की स्कीम से मुसलमानों को कुछ फायदा होगा? जी, आपका सवाल माइसा बड़ा अच्छा है। मुसलमानों का जो मामलात है, पहले मैं मामलात को बताते हुए फिर रियासती वज़ीर आला मुल्क के कौम में जो है सो कई रियासतें हैं, कौमी सतह पे, ऐसी रियासतों में एक रियासत के एक वज़ीर आला है। दरअसल बात यह है साहब, मुसलसिल 77 साल से जी मुसलमान ने हिंद के साथ जो है सो सौतेला सलूक किया जा रहा है। उनका हमेशा से इस्तेहसाल और इनके नफ्सियात से खिलवाड़, इनके जज्बात से खिलवाड़, सुने, इनकी साइकोलॉजी से प्ले करना, ये एक आदत सी हो गई है। अब रहा सवाल, बार बार हमारे लोग जो है सो सेकुलरिज्म की बात करते, सेकुलर की बात करते, सेकुलरिज्म है कहाँ? कौन सेकुलर है? मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के अलावा कोई भी सेकुलर नहीं जी हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का मामला ऐसा रहता, जो चीज पे कायम है अटल है, जो चीज उनके पास रही। क्योंकि मामला क्या है, हमारे पास जो मामला है ना, अगर थोड़ा टॉपिक से हटके जाता हूँ, मैं थोड़ा माजिरत चाहता हूँ माजिद खान साहब, क्योंकि हमारे पास ना अल्लाह एक है जी, रसूलुल्लाह एक है, कुरान एक है, और हमारे मामलात में रद्दो बदल कुछ भी नहीं है। कुरान में आप जेर ज़बर का फर्क नहीं ला सकते, आप वजू में कोई भी फर्क नहीं ला सकते, नमाज में कोई फर्क नहीं ला सकते, अजान में कोई फर्क नहीं ला सकते। तो ये हम अटूट और अटल जो है ना, ये बातें हमको जो है साबित करती। तो इस वजह से सेकुलर सिर्फ हम अकेले होके रह गए। मतलब जैसा उर्दू जबान को बोला जाता, उर्दू जबान सबकी जबान है, हिंदुस्तानी जबान नहीं, हिंदुस्तानी जबान थी, अब फिर लोग जो है उर्दू जबान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, क्योंकि उर्दू जबान के साथ माजरत चाहता हूं मैं, जी जबान किसी का असासा नहीं होता। नहीं, जबान को कर दिया गया ऐसा जो शरपसंद लोग हैं वो जबानों को जबान को खत्म कर देने की कोशिश की गई, बल्कि 75% खत्म कर दी गई हमारे जरिए से, दूसरों के जरिए से नहीं, उर्दू तबके के जरिए से ये काम किया गया। हमारे मदारिस जो खत्म किए गए, मदारिस जुबान के मतलब फिर भी डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। दरअसल होता यह है कि जबानें किसी की जागीर नहीं हुआ, जागीर नहीं होती, बिल्कुल सही है। जबान हर कोई बोलता है। आप देखिए 1947 से पहले उर्दू सरकारी जबान थी, सब लोग उर्दू बोलते थे, सरकारी दफातर में उर्दू का चलन आम था। खैर, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी, तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी। इनके जो दुआ की बात करें आप, ये काम जो नहीं कर रही बोल रहे, ये काम इनकी आंख जो है फ्रॉम द बिगिनिंग सियासत में जब से आए, जब से ही नहीं कर रही। जो जाके जो है सो
और उस्मान अली बादशाह की मज़ार पे, महबूब अली बादशाह की मज़ार पे जो जाके ड्रामे करते थे, ये ड्रामे मुसलसल जारी व तारी थे अब तक। अब उनको ये एहसास हो गया, समझ में आ गया कि आप जो है सो मुसलमानों को कुछ भी कर लो, ये हमारे पीछे रहने वाले हैं, फिक्र नहीं। तो ये तमाम ऐसे लीडर्स के ताल्लुक से मैं एक शेर जो है सो कहता हूँ, उनसे जरूर मिलना सलीके के लोग हैं, उनसे जरूर मिलना सलीके के लोग हैं, सर भी कलम करेंगे बड़े एहतराम से, बड़े एहतराम से हमारा सर जो है तो कलम करते हुए आ रहे हैं, करते रह रहे हैं, फिर भी हम लोग उनको समझ नहीं पा रहे। इनके कोई दो आंख नहीं है, उस्मान अली बादशाह के दो आंख जैसे थे, या जो है तो आपके महबूब अली बादशाह के दो आंख थे, वैसे जो है KCR साहब के कोई आंख नहीं है। इनके आंख एक है, दो है, मेरे को समझ में भी नहीं आते। इस वास्ते कि मेरी जो उम्र है, मेरे जो तजारिब है, मेरे जो तजुर्बे है, मैंने जितने चीफ मिनिस्टरों को देखा है, उस लिहाज से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है सो मुसलमानों के साथ कोई सही सुलूक नहीं करता, धोखा है, बस धोखा दे रहे हैं। वो चाहे लोन होंदे फला होंदे, क्योंकि देखो साहब मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट आगे बढ़ता हूँ, मैं एक बात ये बताता हूँ आपको। 12% की इन्होंने बात करे, 12% दिए नहीं दिए, चलो मत दीजिए अब आप जो है सो MLA के लिए अब आने वाले इंतखाबात के जो अनाउंस करे, उसमें सिर्फ 3 MLA के नाम जो है सो अनाउंस करे, जिसमें से 1 MLA जीत सकता है, 2 MLA आ जाएंगे। तो हमारा हम जबरदस्ती बिठाएगा। हमारा बोलना ये है साहब, आप 12% देते बोले, नहीं दिए ना, 12 MLA दो। हम 60 लाख जो है सो मुसलमान वोटर्स है, 60 लाख मुसलमान पूरे नहीं है, 60 लाख मुसलमान वोटर्स है, समझ रहे हैं, वोट देने वाले हैं। तो 60 लाख मुसलमान है तो हम 19%, 13%, 14% जो भी होंगे, तो आप कम से कम 10 से 12 MLA हमको देना चाहिए। रेटिस का तबका है, उनके खिलाफ मेरे को बोलना नहीं है। रेटिस है कितने %? उनको 40 जो है MLA की सीट देते हैं आप, तो आप जैसा दिए हैं, इसके बाद मैं समझता हूँ कांग्रेस वाले भी यही काम करने वाले, हो सकता मुमकिन है। तो मैं जिन जमातों के जितने जिम्मेदारान हैं, सियासी जमातों के, हुक्मरान जमात हो के कांग्रेस हो, उनको दावत फिक्र दे रहा हूँ। वो ये सोचे, आप कमेटियां बना रहे हैं, आप मैनिफेस्टो बनाने की, फला बनाने की, तो मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज या मुसलमानों का जो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, उसमें पहले जहन में ये बात रखिए कि आप हमारे को सियासी हिस्सेदारी कितनी देंगे, 10 देंगे कि 12 देंगे MLA, फिर जिताने का भी मामला होना चाहिए। इस वास्ते के हमको जो है सो आप रिजर्वेशन का बाद में हम खुद देख लेते, क्योंकि साहब खास बात यह है, आज हम ऐवानों में अगर जाएंगे, ऐवानों में पहुंचेंगे, आप जो है सो हम असेंबली में जाएंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे, तो हमारा खुद की जो लड़ाई है, हमारे जो मामला है, हमारे हक के लिए करेंगे, जमहूरी तरीकेकार है, उससे जो लड़के हमारे मसले हल कर लेंगे। देखिए साहब, एक मिसाल है, मस्जिद के अंदर इमाम जब नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे जो सफ में जितने भी लोग ठहरे हुए रहते हैं, वो अगर इमाम को लुकमा दिए तो वो इमाम जो है वो लुकमे कबूल करता। मस्जिद के बाहर, दीवार के बाहर रह के कोई शख्स लुकमा दिया तो इमाम कबूल नहीं करता। वैसे ही हमको ऐवानों में जाना जरूरी है, हमको असेंबली में जाना जरूरी है, पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। हमको जो है सो आज जितने भी, तेलंगाना का ही मामला लीजिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वहां पे आप MLA टिकट देने की कोशिश कीजिए, और हमको MLCs कितने देते हैं वो बोलिए। साथ में जो है सो पार्लियामेंट के जो है सो टिकट कितने देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, पूरे रियासत में कितने देंगे, उसके बाद राज्यसभा 1 देंगे, 2 देंगे, ये सब बातें, ये सब चीजें होना चाहिए। मैं जो है सो खास तौर से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप जो है सो भाई मुंह खोलिए, मुंह खोल के बोलिए। आपके पास जो है आपके ताल्लुक से ये बोला जा रहा है कि आपको जो है आप बाशऊर तबका नहीं है, आप में शऊर नहीं है। बिल्कुल आप में शऊर है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शऊर इस वास्ते है, मैं बोलता हूँ दावे के साथ, आप नमाज पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप खाना वक्त पे खाते हैं, काम करते हैं, सब करते हैं, तो आप में शऊर है। सियासत क्या है, छोटी सी चीज है। सियासत मुसलमानों की और इस्लाम की लौंडी है, वो सियासत हमारी लौंडी है साहब, इस्लाम की। कोई अगर बोलते हैं मेरे घर की लौंडी, वो अलग बात है। सियासत जो है इस्लाम की लौंडी है। इस्लाम के बदौलत सियासत के जरिए पॉलिसीज वगैरह इस्लाम से शुरू हुए, इस्लाम के जरिए जो है सो पुलिस डिपार्टमेंट बना, इस्लाम के जरिए अदलिया आई, इस्लाम के जरिए कई चीजें आई। तो आप लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि अपनी जबान खोलिए, सवाल करने की आदत डालिए, आप यही बताना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं, उसके लिए मैं एक शेर कहूंगा,
रही है गुफ्तगू ताउम्र अपनी बहरों से, किसी ने कान लगाकर सुनी ही नहीं। रही है गुफ्तगू ताउम्र अपनी बहरों से। तो ये हाल मुसलमानों का है। जैसे आपने फरमाया कि मैं आपके शेर का एक जवाब दे देता हूँ, माफ करना, मुसलमानों को भी जो है दावत फिक्र दे रहा हूँ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। आपको कोहराम मचाने की जरूरत है। आप जमहूरी तरीके से कोहराम मचाइए था। आपको कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वोट इस वेपन, राइट। आप जो है जमहूरी वोट एक जो है हथियार है, वो हथियार का इस्तेमाल करिए, कोहराम मच जाएगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। कोहराम मचाना दूर की बात है डॉक्टर साहब, आप रियलिटी में आइए जी। आप कह रहे हैं खिलाए फूल जो पत्थर पे अज़्म से अपने, उसी का सारे जमाने में नाम होता है। ये तो ठीक है, अपनी बातें हैं। अगर हम शायरी करते बैठे तो बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन हम इसको मुख्तसर करते हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप देखिए, आपकी रियासत तेलंगाना में आप कहते हैं कि मुसलमान हमेशा से इस्तेहसाल मुसलमानों का होता है, लेकिन यहाँ पर आपका होम मिनिस्टर है, वो खुद कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 सीएम, यानी कि हिंदुस्तान का नंबर 1 सीएम केसीआर, वो कहते हैं देश की सबसे नंबर 1 पुलिस हैदराबाद पुलिस। तो फिर ये क्या है? ये चापलूसी है या फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि होम मिनिस्टर आपका है। छोटा सा जवाब है सर इसका जी। पहले होम को जो एक शेर बोलता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। बिखर गए तो समेटाना जिंदगी ने हमें, बिखर गए तो समेटाना जिंदगी ने हमें, सिमट गए तो दमकते हैं मोतियों की तरह। बेशक। तो आप मोतियों की तरह दमकने की कोशिश कीजिए। मैंने मिल्लत को जरा मैं दावत फिक्री है, सीधा सीधा। रहा सवाल वो किसी साहब का भी, कोई मिनिस्टर का आप नाम लिए, वो साहब या कोई और साहब, इससे पेशतर जो हुकूमत थी उसके जो साहिबीन, उसके जो मिनिस्टर जो थे ना, इनकी जो ड्यूटीज है वो अपने ड्यूटीज निभाते हैं और चले जाते हैं। मिल्लत और कौम का जो मामला है उसको अधूरा ही रखते हैं। शुरू से यही जो है उनका शेवा रहा है, आज भी वही शेवा है। लिहाजा जो है इस वक्त फिल वक्त, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा, इस वक्त फिल वक्त मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद होना है, सर से सर जोड़ना है, जोड़ के प्लानिंग करना है। इलेक्शन सर पे है, हमको क्या करना है? हमको जो है 12% की जरूरत नहीं, लोन की जरूरत नहीं, फला की जरूरत नहीं। सियासी हिस्सेदारी क्या है? देखिए साहब, आम के मौसम में आम खाते हैं, देखिए आम के मौसम में आम खाते हैं, सीताफल के मौसम में सीताफल खाते हैं, बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो इलेक्शन के मौसम में इलेक्शन का ही काम करना है। इलेक्शन के मौसम में सीधा सीधा इलेक्शन के लिए हम मुत्तहिदा तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे आना और प्लानिंग से काम करना। जैसे अभी एक रियासत पे एक काम हुआ है, मैं ये इशारा नहीं दे रहा हूँ कि वो रियासत पे जिस पार्टी को काम हुआ है वो पार्टी को काम करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं एक इशारा दे रहा हूँ, मुत्तहिदा तौर पे उन्होंने काम किया है, ऐसा आप भी मुत्तहिदा तौर पे करिए। आपको किस पार्टी से फायदा होता? फिरका परस्त जमातों को छोड़ के आप जिनको सेकुलर समझते हैं, मैं तो सेकुलर किसी को समझता नहीं, अगर जिनको आप सेकुलर समझते हैं वो लोगों के पीछे जो है तो जाना चाहिए, मुत्तहिदा तौर पे जो है तो सर को सर जोड़ के प्लानिंग करके काम करना चाहिए। आपके इस जवाब में एक बात समझ में नहीं आई। आप कहते हैं मैं किसी को सेकुलर जानता नहीं, फिर आप ही कहते हैं लोगों को देखो सेकुलर कौन है। आप बताइए कौन है सेकुलर? फिर आप खुले अंदाज में बोलिए। सेकुलर एक लफ्ज है साहब जिसको सिर्फ मुसलमान अपने आंग पर डालिए पोशाक के जैसा। तो फिर क्यों ना डालें? मुसलमान ही सेकुलर है, क्यों ना डालें? मुसलमान से हटके कौन सेकुलर है साहब? मेरे को बताइए। आप सारे मुल्क में मुसलमानों से हटके कोई सेकुलर है क्या? बताइए ना मेरे को। मुसलमान मार खाता है, जवाब नहीं देता। मुसलमानों पे लिंचिंग होती है, जवाब नहीं देता। मुसलमानों पे जुल्म सितम होता है, जवाब नहीं देता। मुसलमानों का कत्ल गारतगिरी होती, जवाब नहीं देते। फिर हम ही सेकुलर है ना साहब? अगर हम जवाब देते हैं तो हम सेकुलर नहीं। सेकुलरिज्म एक अब जो हमला करते हैं, हमारे हमलावर हैं, हमको जो अजियतें पहुंचाते, हम पे मजालिम ढाते, वो अच्छे पोशाक पहन के सेकुलर जैसे साबित हो रहे। तो उनका जायजा लीजिए, उनका थोड़ा मुहासेबा करिए, उनका एहतसाब करिए, उन्हें कितने सेकुलर है।
अरे देखिए साहब, ये सब मैं चीजें- आपके तजुर्बात को मैं तो बोलता हूँ हमारी कौम बिल्कुल सेकुलर है और सेकुलर रहना चाहिए, और ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जो है सो बिल्कुल जैसा सुनिए आप, दस्तूर जो है, दस्तूर को फॉलो करना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर लिखा है उसको फॉलो करिए, बहुत अच्छा है, शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। बिल्कुल आप थोड़ा मामले से हट रहे हैं डॉक्टर साहब। जी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों में है, जी, आप ये बोलना चाह रहे 100%। हैं, लेकिन लोग जो सियासी जमातें हैं वो कहते हैं कि हम भी सेकुलर हैं। यहाँ तक के खुद फिरका वाला जमात बीजेपी कहती है, क्या सेकुलर कहती है, हम सेकुलर हैं। तो आप बताइए, आपकी नजर में कौन सेकुलर है? जी साहब, जिस इनके जो भी दौर हुकूमत है, इनके हुक्मरानी का जो दौर है ये जमातों का, उस वक्त उनके सफेद पोशाकों पे जो दाग और धब्बे लगे हुए थे उसको याद कीजिए, समझ में आ जाती बात। समझने वालों को इशारा काफी है। मैं डॉक्टर साहब, मैं समझने वालों को इशारा काफी है सब। इशारतन बोल रहा हूं मैं। देखिए डॉक्टर साहब, आज 76 साल हो गए, 77 शुरू हो गए 76 साल तो कंप्लीट हो गए। जी। तो ये 76 सालों में जी। हमारे मजहब में, जी। मुसलमानों में, जी। आप देखिए, मुसलमान का एक खानदान है। खाली साहब, नहीं साहब, इस्लाम का क्या माने साहब? इस्लाम में माने बस पीस है साहब, अमन है। मैं उसमें मैं इस्लामी नुक्ते नजर से बात नहीं कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब। नहीं, मैं बात कर जमहूरियत रहा की हूँ, बात आ रही है, आज जमहूरियत की बात। जी भाई हमारा साहब। एक खानदान है, मुसलमानों का एक खानदान है। जी। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। तो एक खानदान है, एक खानदान में जब वोट देने की बारी आती है जी। तो घर का बड़ा आदमी जब घर से निकलता है वोट डालने, तो खवातीन पीछे से पूछती हैं कि हम किसको डालना। आप जरा इस पे गौर कीजिएगा खाली साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो किसको डालना, तो वो बोलता है इस निशान पे डालकर आइए। तो पूरा खानदान उसी निशान को लगाकर आता है। क्या आपको ये आपकी खामी नजर नहीं आती? नहीं, इसके वास्ते जो है सो अवेयरनेस की जरूरत है साहब, शऊर की जरूरत है। फिर शऊर फिर की आप जरूरत वो है। क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब, आप वो बोलिए, आप लोगों में ये शऊर लाइएगा। देखिए साहब, चीज क्या है, इससे पहले खादिर साहब भी मुकाम पे बड़ी अच्छी बातें बताई थी। हमारे को क्या है, तारीख इस्लाम और दीनियात से हमारे बच्चों को, हमारे कौम को जो है वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। ये पहलू अलग है। नहीं, मैं इस बात से बोल रहा हूँ, अगर उससे वो वाकिफ हो गए ना, ये बहुत छोटी चीज है। ये इलेक्शन, फला, हिस्सेदारी, रिजर्वेशन, वो छोटी चीज है। अगर इस्लाम को समझ गए, दीनियात को समझ गए, दीन को समझ गए ना, वो छोटी चीजें हैं। क्योंकि अब इस्लाम के जो मामले है, हम 800 साल जो है सो इस मुल्क पे हुकूमत करें, छोटी जी 800 साल करें। 800 साल के वाकयात से हमारा जनरेशन, न्यू जनरेशन वाकिफ है, हमारा नई नस्ल वाकिफ नहीं है। वाकिफ इस बात से नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है, बच्चों को अरबी के टीचर को जो रख रहे घर पे, वो टीचर को जो है सो ये भी जिम्मेदारी दीजिए, उनको थोड़े पैसे बढ़ के दीजिए, दीनियात के साथ साथ तारीख इस्लाम पढ़ाइए। चलिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी जी, बात आपने जी, की डॉक्टर साहब। खादी साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़े पैसे ज्यादा दीजिए मौलवी को, जो मौलवी है उसको दीजिए। वैसे तो शहर में मुसलमान 14% या 15% हैं, तो इसमें स्टेट में इसमें अगर आप शहर की आबोहवा देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्लम्स हैं वहां सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। अब आप देखिए खालिद साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्हें ज्यादा पैसे देकर आप अरबी पढ़ाइए, उसका मतलब समझाइए। डॉक्टर साहब ने वो कहा, जब आदमी मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तरफ जाता है तो फिर उसे किसी तालीम की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब का कहना ये था। तो आप मुझे बताइए कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि पढ़ाई करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग किधर जाए? अब हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, ये दूसरा पहलू है। ठीक है, तो जो मौलवी आता है, अब आप देखिए जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो कत्लो गारत गर्दी हो रही है मुस्लिम इलाकों में हो रही है, क्यों हो रही है? एक तो बेरोजगारी, तालीम की है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, अगर इस तालीम से वो आरास्ता हो जाए तो फिर
ये झगड़े कतई तौर पर खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब वही सवाल है। तो आप बताइए, तो ऐसे हालात में मुसलमान क्या करना चाहिए? मुसलमान देखिए, अब आप वाजिद साहब, इतना अहम सवाल है वक्त का ये, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ पैसे ज़्यादा दे के उनको पढ़ाइए या और बरकर जिसके पास माली हालत अच्छी नहीं पढ़ा सकता। मगर यहाँ अब सबसे अहम ज़रूरत ये है जनाब अली कि मैं जो अपना मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जब तक अवेयरनेस और जब तक शऊर बेदारी हमारे सरपरस्तों में नहीं आएगी, इस जानिब हमारे नौजवान तुल्ला भी आगे नहीं बढ़ सके। जैसे तारीख़ इस्लाम की जो बात की गई, पुलिस एक्शन लास्ट टाइम हुआ, ये जो है झंडा चढ़ाते 17 सितंबर को, जबकि नौजवानों को ये नहीं मालूम है कि आज़ादी एक मरतबा हिंदुस्तान को मिली थी, एक ही मरतबा जो हिंदुस्तान में झंडा चढ़ाया गया था। नहीं, उसमें असल मकसद ये है कि ये ऐसी तमाम मालूमात जब तक हमारे नौजवानों में नहीं आएगी, जब तक आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालुमात, उनके उसूल हसना जब तक इन नौजवानों में नहीं जाएंगे, उनके जब तक जो है दिली तालीम से उनको आरास्ता नहीं किया जाएगा, जब तक जो है हमारे हालात भी दुरुस्त नहीं होंगे। फिर ये कब होगा? ये जब होगा, मैं आपको एक मिनट, इसमें होगा जब ये, अब आपको एक बात, जैसे मुफक्किर इस्लाम है, उलमा इकराम है, बड़े बड़े आलिम दीन है। अब आजकल ये हाल हो गया है कि आलिम दीन हो या उलमा इकराम हो, ये सब हो, अब यहाँ पर जो है मिल्लत और कौम का जो है उनको राह रास्त पे आने की, भाई आमतौर पे जो मेरा नजरिया मैं जो देख रहा हूँ वो नहीं है। अब खानख्वाहों में बैठ के जो अहकाम जारी करते हैं, अब ये खानख्वाहों में बैठ के अहकाम जारी करने का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त मुसलमान इतनी बेराहरवी का शिकार हो चुके हैं, रास्तों उनको जो है सिरातल मुस्तकीम पे चलाने के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए, अब ये उलमाए कराम, उलमाए दीन, मुफक्किर इस्लाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने उनके तमाम हालात रखते हुए, तारीख इस्लाम से उनको जो वाकिफ कराते हुए, कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं। और सबसे अहम बात, वोट जो है 300-400 रुपए बेचने की जरूरत नहीं। इस्लाम की में भी वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है बड़ी अच्छी पॉलिसीज के जरिए से जो है एक जानिब सियासत भी करते थे, दूसरी जानिब दीन की तरफ भी राग़िब थे, और उनकी सियासत थी बड़ी जो है पाए की सियासत थी। आज कहाँ है साहब? वो एक ही साहब, एक ही चीज, दूध से नहीं लाना है तो दूध से नहीं ला देना। तो अब ये आपकी हमारी बात की डॉक्टर साहब, मैं मईशत के तरफ थोड़ा सा एक बात नहीं, एक मिनट बोल देता हूँ। अच्छा, एक्चुअल जो अभी जो सवाल था बच्चों को तालीम देने का, तो यहाँ पर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 2006 नवंबर में हुकूमत को पेश कर दी गई थी कि जब हम सारे हिंदुस्तान का हम जब दौरा करें तो हमको ये पता चला कि जो है बुद्धिस्ट सबसे पसमानदा है। मगर वो शख्स इतनी अच्छी रिपोर्ट हुकूमत को पेश किया, अगर आपके हमारे लोग अगर उस जानिब तवज्जो देते, नहीं सुनिए देते, तो आज ये जो तालीम की जो आप जैसा बोले, तालीम कहाँ से हासिल करेंगे? तो उन्होंने जो बात कही, हुकूमत को जो रिपोर्ट पेश की, कि जब मैं मुसलमानों का सर्वे किया तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई कि मुसलमान बुद्धिस्ट से भी पसमानदा है। इसलिए पसमानदा है कि वो तालीम से अपने बहुत पीछे है। यहाँ अब आ रहा है सवाल है, तालीम से इसलिए पीछे हैं कि उन्होंने माशरी तौर से इतना तबाह कर दिया गया है उनको कि अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। तो अब ये हुकूमत की, अब जब सिफारिशात एक बड़े कमीशन की गई है, वो सिफारिशात अगर हुकूमत उसके ऊपर अमलावरी करती तो आज तमाम जो नाखानदा जो बच्चे हैं, जो मुसलमान अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, उनकी माली मदद करते, उनको तालीम याफ्ता बनाते थे। मगर यहाँ हमारे जो है, हमारी कोई क़यादत ही नहीं है साहब। अगर हमारी क़यादत रहती तो हुकूमत से, जैसा कि अभी आपने एक बात कही, असम्बली पार्लियामेंट में जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, जब तक वाजिद साहब MLA बन के अपनी आवाज जो है ऐवानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं हमारी आवाज ऐवानों तक जाए, ये सरमायादार तबका इसको अपने कब्जे में ले चुका है। अब आप इस बात को छोड़ दीजिए, हमारी आवाज वहां तक जाने के लिए सरमाए की जरूरत है। तो ये सब सरमाए के ताल्लुक से मैं आपको बताता हूँ, हमारे ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से एक अलग फहमी है लोगों में। हम पैसे वाले नहीं है, हम इतने बड़े दौलतमंद हैं, बहुत ज्यादा। अगर के हम उन उसूलों को अपनाइए। पहली चीज, हमारे जितना भी हमारा माशरा है, समाज है, मुस्लिम समाज, इसमें गली गली, मस्जिद मस्जिद वेलफेयर कमेटियां शामिल करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, हमारी जो ज़कात निकलती है, ज़कात जो होती है, उसके तहत जो है सब पूरे महल्लेवारी असास पे, शहर के असास पे बैतुल माल कायम करना चाहिए। दूसरी सुनिए सब मैं सब कंप्लीट करता हूँ। इससे हटके
जैसा बैतुल माल से हटके दूसरी चीज जो है सो आपको जो करने की है वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम आप कायम करना। और बेहतरीन चीज ये है कि आपके जो है सो गला तो घोंट दिया अहले मदरसा तरह का किस्सा चल रहा, तो आप जो है सो सीधा और वक्फ बोर्ड को जो है सो कमिश्नरेट बनाना चाहिए। कमिश्नरेट जब बन जाएगा तो दुनिया की दौलत है जो हर घर को पहुंच सकती है, हर मुसलमान लखपति हो सकता है। ये काम जो है सो नहीं हो रहा। आप जैसा बताए ना, कौन सा तबका बोले अभी थोड़ी देर पहले आप? नहीं दौलतमंद तबका जो है सो ये सब चीजों को रोक रहा है, ये चीजें हो रही है। लिहाजा कौम में मिल्लत में हम जो बात कर रहे हैं आज बैठ के, ये सिर्फ जो है सो अवेयरनेस लाने के वास्ते वो जो है सो बैठे हुए हैं, अवेयरनेस लाने को बोल रहे हैं। मैं एक अच्छा शेर बोलता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आतिशे गम में मुस्कुरा हरदम, आतिशे गम में मुस्कुरा हरदम, रोने वालों को कुछ नहीं मिलता, जागते ज़हन सुरखरो होंगे, सोने वालों को कुछ नहीं मिलता। आप देख रहे थे पैगाम टीवी, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब, शब्बा। SA Duct Works, HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517.